यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए.के. गांगुली की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने और उसमें पहली नजर में उन्हें पीड़ित के साथ अप्रिय आचरण का दोषी पाए जाने के बाद जस्टिस गांगुली पर कार्रवाई की मांग बढ़ गई है। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने पीड़ित लड़की को ईमेल भेजकर जस्टिस गांगुली के खिलाफ थाने में आधिकारिक शिकायत और बयान दर्ज कराने को कहा है। आपको बता दें कि पीड़ित ने एक ब्लॉग के जरिए जस्टिस गांगुली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और रिपोर्ट में गांगुली को पहली नजर में अप्रिय आचरण का दोषी पाया गया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि कोर्ट इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि घटना के वक्त जस्टिस गांगुली सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके थे और पीड़ित इंटर्न भी कोर्ट से जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन पीड़ित चाहे तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करा सकती है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पीड़िता को ईमेल भेजकर कहा है कि वो अपनी शिकायत थाने में आकर दर्ज कराए और अपना बयान दर्ज कराए। बताया जा रहा है कि अगर पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी तो उसके बाद जस्टिस गांगुली से पूछताछ हो सकती है और यह भी संभव है कि पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला आखिर क्या है। लॉ इंटर्न ने जस्टिस गांगुली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 6 नवंबर को एक ब्लॉग लिखा था उस इंटर्न ने और इस ब्लॉग में यह बताया था कि किस तरीके से जस्टिस गांगुली ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था। पीड़ित के मुताबिक ये जो घटना हुई थी वो दिसंबर 2012 की, यानी कि पिछले साल की है। मीडिया में जब ये खबर आई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी ने 28 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंप दी और अब जबकि रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है और रिपोर्ट में जो बात निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक पहली नजर में जस्टिस गांगुली को अप्रिय आचरण का दोषी पाया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। मोहित, क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस ने कहा, दिल्ली पुलिस ने ईमेल भेजकर लड़की से कहा कि आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए। क्या लड़की की तरफ से कोई जवाब आया है? देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ईमेल किया गया है इस पीड़ित लड़की को और कहा गया है कि वो अपना औपचारिक जो बयान है और औपचारिक शिकायत दर्ज करवाए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच शुरू कर सके। इससे पहले भी 16 नवंबर को पीड़ित लड़की को दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ईमेल किया गया था। दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं एसबीएस त्यागी, उन्होंने खुद पीड़ित लड़की को मेल किया और कहा कि पीड़ित लड़की ने अपने ब्लॉग में जो भी आरोप लगाए हैं वो सब अगर वो दिल्ली पुलिस के सामने औपचारिक शिकायत दर्ज करवाती है तो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन पीड़ित लड़की ने तब कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में 3 सदस्यीय जो जजों की एक कमेटी बनाई गई थी वो जांच कर रही है और ऐसे में उसे नहीं लगता कि वो पुलिस के सामने कोई शिकायत दर्ज करवाए। लेकिन अब जिस तरह से ये जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस गांगुली के खिलाफ ये कहा है कि वो अप्रिय आचरण करते थे। उनका जो आचरण था इस इंटर्न जो लड़की थी उसके खिलाफ वो ठीक नहीं था। तो इसके बाद फिर से एक बार दिल्ली पुलिस की तरफ से कल रात को एक ईमेल किया गया है और इस पीड़ित लड़की से फिर एक रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपना औपचारिक बयान और औपचारिक शिकायत दिल्ली पुलिस के सामने दर्ज करवाए। हालांकि मोहित, इस तरह के मामलों में देखा गया कि कई मामलों में कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए पुलिस को यह निर्देश दिया है कि वो इस पर शिकायत दर्ज करे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो शुरुआती जांच हुई है उसके अंदर जिस तरह से जस्टिस गांगुली के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो उसके बाद दिल्ली पुलिस जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं भारत सरकार के, उनके टच में भी है और उनसे पूछ रही है कि अगर पीड़ित लड़की अपना बयान देने को तैयार नहीं होती, वो अपनी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाती, तो ऐसे में क्या दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से इस मामले में एफआईआर कर सकती है। इसको लेकर जो कानूनी राय है वो ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है और अगर पीड़ित लड़की अपना स्टेटमेंट देने को तैयार हो जाती है तो इसके बाद कानूनी कार्रवाई जो है, जो आरोप पीड़ित लड़की ने लगाए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की शुरुआती जांच में आया है उसके आधार पर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकती है। चलिए मोहित, आप हमारे साथ बने रहें। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए.के. गांगुली पर पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पद से इस्तीफे का दबाव भी बढ़ गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की एक जांच कमेटी ने लॉ इंटर्न यौन उत्पीड़न कांड की जांच में जस्टिस गांगुली को पहली नजर में अप्रिय आचरण का दोषी पाया है। मैं जस्टिस गांगुली से अपील करूंगी कि आप रिजाइन करें और अब तो जनता के सामने जो सच्चाई थी वो सामने आ गई है, तो अब छुपने का क्या मतलब। जो अभी एक पद पे बैठा है तो उस पद से अपने आप वो इस्तीफा दे और दूसरी कोई इसको उस पद से रिमूव करने तक इंतजार मत करे। वो तो कानून के हैं,
रखवाले रहे हैं तो उनको कानून से क्या डर है। अगर नहीं किया है तो उनको वो छूट जाएंगे और फिर वो बन सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो ऐसे बड़े ओहदे में लोग बैठे हैं उनकी जवाबदारी या जवाबदेही और ज्यादा है, तो उनको तो निश्चित ही अपने पद को छोड़ के एक व्यवस्थित कानून को अपना काम करने देना चाहिए। कानून, समाज और सियासत की इन तीन मशहूर शख्सियतों के कहने का अंदाज भले ही अलग अलग हो, लेकिन इनकी अपील का मजमून एक है। अपील की लॉ इंटर्न से अप्रिय आचरण के दोषी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ए.के. गांगुली पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें। न्यायमूर्ति ए.के. गांगुली पर यौन उत्पीड़न के इल्जाम की जांच के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद तमाम हलकों से उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। गांगुली के इस्तीफे की पहले भी मांग कर चुकी लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने एक बार फिर से ट्विटर के जरिए अपनी मांग दोहराई है, तो पार्टी ने खुलकर पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के मुखिया के इस्तीफे की मांग की है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने जस्टिस गांगुली को उनके अप्रिय आचरण के लिए दोषी ठहराया है, लिहाजा पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन के तौर पर उनका बने रहना भी उतना ही अप्रिय है। क्योंकि न्यायमूर्ति गांगुली की सर्वोच्च न्यायालय की पृष्ठभूमि है, वहाँ न्यायाधीश रहे हैं, तो इसलिए वो इससे अपवाद नहीं हो सकते। उनको अपने पद से तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसमें सहयोग देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक तरफ राष्ट्रपति को खत लिखकर जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी ने जस्टिस गांगुली के इस्तीफे को लाजमी करार दिया है। 3 senior, very senior Supreme Court judges, the committee, they have said what they have had to say. Guilty, guilty, guilty. No time now. Retired Justice Ganguly has to go. He has to go now. The report of the panel establishes that the complaint made by the girl intern against Justice Ganguly was prima facie correct. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जिसमें जस्टिस गांगुली को लॉ इंटर्न से अप्रिय आचरण का दोषी ठहराया गया है। जस्टिस आर.एम. लोढ़ा, जस्टिस एच.एल. दत्तू और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कमेटी ने पीड़ित लड़की के लिखित और मौखिक बयान, उसके 3 गवाहों के हलफनामे और जस्टिस ए.के. गांगुली के बयान का गहनता से परीक्षण किया है। जांच में पाया गया है कि 24 दिसंबर 2012 की शाम पीड़ित लड़की जस्टिस गांगुली के पास ली मेरिडियन होटल में उनको असिस्ट करने गई थी। जस्टिस गांगुली ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। देश के मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि पीड़ित के बयान से पहली नजर में ये साबित होता है कि 24 दिसंबर 2012 की रात 8 बजे से 10:30 बजे तक जस्टिस गांगुली पीड़ित लड़की के साथ ली मेरिडियन होटल में थे और उनका आचरण गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि जस्टिस गांगुली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि लॉ इंटर्न न तो सुप्रीम कोर्ट के साथ इंटर्नशिप कर रही थी और न ही उस घटना के वक्त जस्टिस गांगुली सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत थे। हालांकि कानून के जानकार एक आम नागरिक के तौर पर जस्टिस गांगुली के खिलाफ आगे की कार्रवाई से इनकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो होगी। जस्टिस गांगुली एक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज होंगे, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक देश के कानून में जो गुनाह बनता है, जो कार्रवाई करनी है, वो कार्रवाई होगी। बहरहाल खुद जस्टिस गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट और अपने इस्तीफे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार किया है। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो जस्टिस गांगुली पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन के पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता लगातार बने। मोहित, क्या दिल्ली पुलिस लड़की के आने का इंतजार करेगी कि लड़की आएगी, शिकायत दर्ज कराएगी, बयान दर्ज कराएगी, या फिर दिल्ली पुलिस खुद भी संज्ञान लेते हुए इस मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर सकती है?
देखिए, जिस तरह से तरुण तेजपाल के केस में हुआ था कि गोवा पुलिस ने संज्ञान लेते हुए खुद ही मामला दर्ज किया और उसके बाद मामले की जांच शुरू की और उसके बाद पीड़ित लड़की को तैयार किया कि वो अपना स्टेटमेंट दे, कुछ ऐसा ही दिल्ली पुलिस भी कर सकती है। और इसी के चलते दिल्ली पुलिस जो कानून के जानकार हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है भारत सरकार के, उनके टच में है, उनसे राय ली जा रही है कि अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो उसके बाद किस तरह से उसको आगे अपनी कानूनी कार्रवाई को पूरा करना होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस बिल्कुल एफआईआर दर्ज कर सकती है, लेकिन केस को ऑथेंटिक करने के लिए, केस को और मजबूत करने के लिए जो पीड़ित लड़की है, जिस तरह से उसने अपने ब्लॉग में आरोप लगाए हैं, उसको सामने आना होगा और उसको भी अपना औपचारिक बयान दर्ज करवाना होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है उस पीड़ित लड़की को तैयार करवाने की। अगर वो तैयार नहीं होती है तो इस स्थिति में दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से भी एफआईआर दर्ज करके आगे जांच शुरू कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको आधार बनाकर इस मामले में एफआईआर दर्ज बिल्कुल की जा सकती है।